नमस्कार साथियों सभी के लिए। और आज आपके लिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूचना देने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो को थोड़ा सा रुक रुक करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि आपके जो वीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो फॉर्म चल रहे हैं परीक्षा के, उन फॉर्मों के अंतर्गत बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं और कुछ बच्चों के डाटा जो हैं उनमें त्रुटियां भी पाई गई हैं। तो यदि आप लोगों के फॉर्म में कुछ गलतियां हैं या फिर कॉलेज के माध्यम से आपके डाटा के अंतर्गत या प्रोफाइल के अंतर्गत कुछ अशुद्धियां पाई गई हैं, तो आप उनको किस तरीके से संशोधन कर सकते हैं, आप लोगों के लिए इस वीडियो में पूरा प्रोसेस मिलेगा। क्योंकि आप लोग यदि त्रुटिपूर्ण तरीके से फॉर्म भरेंगे या फिर आपका डाटा उसमें गलत भरा हुआ है तो आपका फॉर्म जो होगा वो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आप लोगों को क्या करना होगा वो भी इस जानकारी आपको इस वीडियो में पूरा मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पर चलते हैं और वेबसाइट के अंदर आप लोगों को अपने कैंडिडेट प्रोफाइल पर आना है। सबसे पहले जब आप लोग यहाँ पर फॉर्म को खोलोगे अपने को आईडी और पासवर्ड लगा करके, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा और ये प्रोफाइल आप लोगों के लिए नीचे दिखाई दे रही है जिसके अंदर आपकी कुछ डिटेल्स मांगी गई है। तो ये चीज़ आपको अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कौन सी जगह त्रुटि होने पर, कौन सी त्रुटि होने पर और किस जगह पर आप उसका संशोधन करवाएंगे। तो याद रखेंगे आपकी जो प्रोफाइल यहाँ पर दी गई है, स्टूडेंट की जो डिटेल्स है कैंडिडेट प्रोफाइल के अंदर, उसमें आपका सेशन सही होना चाहिए, डीएलएड, उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का कोड, आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी माता का नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका जेंडर और आपका आधार नंबर, और आप लोगों के लिए CWSN स्टेटस यानी आप लोग विकलांग है या नहीं, और ये आपका खुद का एड्रेस। यदि साथियों आप लोगों के मान के चलते हो इस फॉर्म भरते वक्त आप लोगों के जेंडर में मिस्टेक हुई, ठीक है ना, जेंडर गलत भर गया हो, आपकी माता का नाम गलत भर गया होगा, आपका नाम गलत भर गया होगा, या फिर आपके पिताजी का नाम, या फिर आपका आधार नंबर, यदि प्रोफाइल में आपकी कोई भी त्रुटि है और आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपको फॉर्म भरते वक्त ये परेशानी खड़ी होगी और आपकी जो मार्कशीट होगी वो गलत तरीके से बनेगी। सारा का सारा डाटा जो होगा, सारा का सारा आपका प्रोफाइल होगा, वो सारा का सारा एड्रेस वगैरह सब चीज़ गलत आएंगी। तो आप लोग अपने प्रोफाइल में संशोधन करवाने के लिए आप लोग अपने कॉलेज में जाएंगे, ठीक है साथियों। अपने कॉलेज के जो एलडीसी होंगे, इस कॉलेज के एलडीसी से मुलाकात करनी है और आपकी जो डाटा, ये डिटेल्स है आप लोगों की, ध्यान रखिएगा, ये जो डिटेल्स बताई गई है आपको यहाँ पे प्रोफाइल में, ये प्रोफाइल का संशोधन केवल और केवल आपकी कॉलेज के अंदर हो सकता है, इसके अलावा आपका कहीं भी नहीं हो सकता। तो आप लोग कॉलेज में जाएंगे और अपनी ये डिटेल्स जो स्टूडेंट की डिटेल्स है कैंडिडेट प्रोफाइल आप लोग यहाँ से करेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मान के चलते हो ये आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल बिल्कुल ठीक ठाक है, सही है, तो आप लोग अब फॉर्म भरने के लिए जा रहे हो। अब जब आप लोग फॉर्म यहाँ पर भरेंगे, ठीक है ना, तो फॉर्म के अंतर्गत आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मान के चलते हो सही ठीक ठाक प्रोफाइल है तो आपकी यहाँ पर फॉर्म के अंतर्गत सारी चीज़ें भी ठीक ठाक मिलेंगी। उसके बाद आप लोग जब फॉर्म भरते हो तो आपको यहाँ पर नीचे थोड़ी परेशानी आती है कि यदि आप लोग एक्स स्टूडेंट हो तो मान के चलते हो आप लोग फेल हो गए तो आपको एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलते हो आपके यहाँ पर फॉर्म भरते वक्त मान के चलते हो काउंसलिंग नंबर जो होता है, जो आपका रैंकिंग नंबर होता है, ये अगर गलत हो गया हो तो इसका संशोधन भी आपको यहाँ पर कॉलेज में करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखा गया कि पाठ्यक्रम एवं विद्यालय विवरण, तो ये सारी की सारी चीज़ें, यहाँ तक का जो ये डाटा आपको दिख रहा है, ये जो डाटा है आपका कॉलेज में संशोधन होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका संपर्क विवरण, ये आपका एड्रेस है, ठीक है, तो ये एड्रेस भी आप लोगों को खुद को फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मान के चलते हो आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर सीनियर की और सेकेंड ईयर की दोनों मार्कशीट जो होंगी उसमें आपके कितने नंबर गेन किए गए, किस बोर्ड से किए गए हैं, आप रेगुलर हैं या नहीं है, आपकी पासिंग ईयर कौन सी है, ये आपको यदि गलत हो गई है तो आप लोग इसमें खुद संशोधन कर सकते हैं। जैसे मान के चलते फॉर्म आपका कम्प्लीटली भर गया, फॉर्म के कंप्लीट भरने के बाद आप लोगों के लिए रिजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। आपके जैसे मान के चलते हो और आगे बात करूं, आपके जो पेपर हैं वो पेपर गलत सेट हो गए हों, ठीक है, या फिर
आपके फॉर्म के अंतर्गत जो कॉलेज के अलावा जो बाह्य त्रुटि है जो आपके माध्यम से हुई है उसका संशोधन करवाने के लिए आप लोगों को फॉर्म भरते वक्त याद रखें, आप लोग जब फॉर्म भर देते हो तो आपका वो फॉर्म गलत भरा गया है ये मान लीजिए, तो उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, यानी कि आपको रिजेक्ट अप्लाई देना है। और जब आप लोग रिजेक्ट अप्लाई दे देंगे तो आपके लिए ये कॉलेज के अंदर चला जाए, डाइट कॉलेज जो होगी आपकी। अब ये डाइट कॉलेज कौन सी है आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डाइट कॉलेज वही है जैसे आपका एडमिशन, ठीक है, झालावाड़ कॉलेज के अंतर्गत है, ठीक है। जिस ज़िले में भी आपकी कॉलेज है उस ज़िले के अंदर एक डाइट कॉलेज होती है, उस डाइट कॉलेज में आपके सारे के सारे फॉर्म भरने के बाद में पहुंचते हैं, तो वहाँ का जो एलडीसी होगा इस फॉर्म को वहाँ से रिसीव करेगा जब आपने फॉर्म अप्लाई रिजेक्शन के लिए दे दिया तो, ठीक है। तो जब आप लोग अप्लाई रिजेक्शन के लिए दे देंगे तो वहाँ का एलडीसी इसको प्रेजेंट करेगा, और प्रेजेंट करने के बाद में देखने के बाद में वहाँ से आपको फॉर्म 24 से 48 घंटे के बाद में रिबैक हो जाएगा, ठीक है। ये रिबैक होने के बाद में आप लोगों को अपने फॉर्म में फिर से एडिट का ऑप्शन आएगा और आप लोग इसमें दोबारा से संशोधित कर सकते हैं। हालांकि कोई अलग से फॉर्म करेक्शन करने की कोई डेट नहीं आएगी, केवल यही एकमात्र उपाय है इसका, यही केवल ऑप्शन है कि आप लोग फॉर्म को रिजेक्ट करने के पश्चात में आप लोगों का संशोधन केवल और केवल अपनी डाइट कॉलेज से हो सकता है। यदि 24 से 48 घंटे के बाद में आपका फॉर्म रिबैक नहीं हो पाता है तो आप लोग अपनी डाइट कॉलेज में जाकर के संपर्क करेंगे एलडी से और अपना फॉर्म को रिबैक करवाएंगे। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी थी, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर लगी होगी। आप लोगों को यदि कोई भी आपसे खुद से त्रुटि हुई है तो वो डाइट कॉलेज में जाकर के सही होगी, फॉर्म को रिजेक्ट करना पड़ेगा। और यदि आप लोगों का फॉर्म ठीक ठाक से भर गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको यस और नो इन दोनों पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, इनसे छेड़छाड़ करना ही नहीं है, और आपका फॉर्म बिल्कुल सक्सेसफुल ठीक तरीके से हो गया हो। तो यदि कोई त्रुटि हुई है तो अप्लाई रिजेक्शन के लिए आप लोग कॉलेज डाइट में भेज देंगे इसको। तो ये आप लोगों को जानकारी शायद मेरे हिसाब से पसंद आई होगी। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप लोग। और साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा इंटर्नशिप की जो डायरिया है वो भी हमारे यहाँ से, इंटर्नशिप की जो VSTC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है उनके लिए यहाँ पे जितनी भी आपकी कॉलेज से डायरिया प्राप्त हुई है उन सभी का आपको स्टडी मटेरियल बनाने का जो परफॉर्मा है, बनाने का जो पूरा रिकॉर्ड है आपको यहाँ पर पूर्ण संतुष्टि के साथ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसका चार्ज केवल और केवल सारी डायरियों का चार्ज आपको याद रखना है 79 रुपये में आपको सारी की सारी डायरिया यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पैसा बिल्कुल पूरा स्वीकार रहेगा। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर यदि आप लोग डायरी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए जो नंबर है व्हाट्सअप, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे और आपको डायरी तुरंत हाथों ही हाथ मिल जाएंगी पेमेंट करने के तुरंत पश्चात में, ठीक है साथियों। तो ये आपको थोड़ा सा ये स्टडी मटेरियल आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो डोनेशन का विद्यार्थी हो चाहे वो रेगुलर विद्यार्थी हो। डायरियाँ आपको बनानी ही पड़ेंगी, और आपके समय की बचत के लिए हमने ये प्लान आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप सभी साथी ये नहीं सोचेंगे कि आप लोग बच्चों से ये गलत काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको डायरिया अगर बनानी है तो रिकॉर्ड भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड आपको यदि बेहतर क्वालिटी का यहाँ से लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, वरना आप खुद भी हमारी वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। वीडियो भी इनकी यहाँ पर दी गई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, केवल PDF कंटेंट आपको पेड मिलेगा, PDF कंटेंट चार्ज से मिलेगा, आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली नेक्स्ट जब भी अपडेट आएगी आप सभी के लिए हम ज़रूर देंगे। धन्यवाद।